इज दिस। ये तब पता चलेगा जब रूट्स का सम पता लग जाए। भाई अगर जैसे ए और बी इसके रूट्स हैं, रूट्स का डिफरेंस 8 है, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? रूट्स का प्रोडक्ट तो आसानी से निकाला जा सकता है, a गुणा b क्या आएगा भैया? माइनस का 15 बटा 1, एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ पे 1 है, माइनस का 15। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ मेरे बेटो जिनकी गुणा करने पर माइनस 15 आता हो और घटा के 8 आता हो। कैसी दो संख्या आपके चरित्र में है? आप कहोगे सर कल ही देखी है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, लेकिन मेरे दोस्तों घटा के 8 आना चाहिए। तो भैया हम क्या लेंगे? 5 तिया 15, यही है ना? ठीक है भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों a का मान -5 आएगा और b का मान 3। भाई माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तभी तो माइनस आएगा। a का मान -5 और b का मान 3 है। यही आप बोलोगे हाँ सर -5 में से 3 घटाएंगे तो -8 आएगा कि नहीं? यानी कि रूट्स -5 और 3 आगे। बोलो आगे कि नहीं आगे? आप बोलोगे हाँ जी सर आगे। अब यहां से मैं रूट्स का सम करूंगा, तो रूट का सम क्या आएगा मेरे पास? रूट का सम आएगा -5 और 3 का माइनस का 2। और रूट का सम क्या आएगा मेरे पास? रूट का सम आएगा मेरे पास k बटा 1, माइनस का b बटा माइनस k। तो k की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। 2 इस सवाल का आंसर है, k का मान 2 आ गया। बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल था। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ जल्दी से। ज्यादा सवाल भी नहीं, 49 सवाल आधे हमने कर लिए, आधे ही बचे हैं। सवाल नंबर 25 बनाएं। बोला है क्या? बोला है यदि इस समीकरण का एक रूट दूसरे का दुगना है तो a का मान क्या होगा? सीडीएस 2017 का सवाल है। सीडीएस में हमेशा से अच्छे सवाल आते रहे द्विघात समीकरण के। बोला है इस द्विघात समीकरण का एक रूट दूसरे का डबल है तो व्हाट द वैल्यू ऑफ a का मान आपसे पूछा। a का मान भाई अगर एक रूट दूसरे का डबल है इसका मतलब क्या? उसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है। ये है मेरे दोस्तों। अगर द्विघात समीकरण है हमारी एक मूल दूसरे का दुगना, इसका मतलब अगर एक मूल का मान अल्फा है तो दूसरे मूल का मान 2 अल्फा है। वन रूट इज ट्वाइस द अदर। तो रूट्स का सम क्या आएगा मेरे दोस्तों? रूट्स का सम अल्फा में जब मैं 2 अल्फा जोड़ूंगा रूट्स का सम आएगा 3 अल्फा। और रूट का सम क्या होता है? माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। अब जब माइनस b करूंगा मेरे प्यार भी तो क्या हो जाएगा? माइनस b करूंगा तो 3a माइनस 1 है। a क्या बेटा? b की वैल्यू a की वैल्यू माइनस का b, तो 1 माइनस 3a अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है जी। अच्छा रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा गुणा 2 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर। रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों c बटा a। c का मान क्या है? 2, 2 बटे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। रूट्स का प्रोडक्ट c बटा a। मेरे पास ये रास्ता और तो कोई रास्ता है नहीं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई यहाँ से ये 1 आ गई। अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों ये आ गई। बोलो कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें नहीं? क्या करें क्या करें भाई? हमें तो सॉल्व करके a का मान निकालना है। यहां से 3 अल्फा बराबर दिया हुआ है तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या है? यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई बटे 3। ये अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों बटे 3। ये अल्फा है मेरे प्यारे भाई, अल्फा स्क्वायर। अल्फा का मान यहां रख दीजिए, हो गया सॉल्व। अल्फा की वैल्यू यहां रख दीजिए, बस हो गया। a का मान तो निकालना है, यहां रख दो। अल्फा की जो वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 3 का स्क्वायर, 1 3 का स्क्वायर नीचे क्या आएगा मेरे दोस्त? 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। और बराबर राइट साइड में 1 माइनस 1 अपॉन, राइट साइड में 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो जाएगा राइट साइड में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अल्फा की वैल्यू उठा के ना तो जस्ट कैलकुलेशन इससे कट जाएगा मेरे प्यारे, पावर 2 से। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6 बराबर 9 की पूरे में गुणा हो जाएगी 9a स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा ना गुणा होके। 9a स्क्वायर माइनस 9 पंजे 45 प्लस 9 तिया 27 हो गया 27 जी। 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट गया, ये माइनस 45 इधर आएगा तो 45 माइनस 6 39a हो गया बराबर। ये 1 उधर जाएगा, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आ गया। तो a का मान आ गया 26 बटे 39, 13 से कट गया, 13 दूनी 26, 13 39, a का मान 2 बटे 3 आया है। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 2 बटे 3 करना पड़ेगा। सर 3 कहां से आया? 3 का अबे रूट्स का सम करेंगे कि अल्फा में 2 अल्फा जोड़ूंगा तो 3 अल्फा ही तो आएगा। रूट का सम अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा। ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेशन इस सवाल में और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाए हैं इस सवाल को। आगे चलेंगे जी बच्चे। सवाल S20 25वां क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 26 करने वाले हैं। बनाएं। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स के व्युत्क्रम है? बहुत अच्छा सवाल। बोला है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसके रूट इस द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के व्युत्क्रम है? रूट जो है वो व्युत्क्रम है, जल्दी से बताएं कौन करेगा जी। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा मानता हूं, अगर मैं इसके रूट अल्फा बीटा मानता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो मुझे वो इक्वेशन बतानी है, मुझे वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। मुझे वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, वो इक्वेशन मुझे बतानी है। रूट का जो सम आएगा मेरे दोस्तों ये हो जाएगा, रूट का सम क्या आएगा? अल्फा बीटा सी बटाए, ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस का बी बटाए, तो इसे कट जाएगा। यानी कि रूट का सम बनना चाहिए माइनस का बी बटा सी। तो कौन सा ऑप्शन माइनस का बी बटा सी बनेगा? यहाँ से बी बटा सी नहीं बनेगा, रूट का सम यहाँ भी नहीं बनेगा माइनस का बी बटा सी, यहाँ माइनस का बी बटा सी बनेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। मुझे वो इक्वेशन बतानी जिसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, तो रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा? रूट का प्रोडक्ट ये आएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो सी बटा है, यानी कि रूट का प्रोडक्ट होना चाहिए a बाई सी। रूट का प्रोडक्ट a बाई सी बनना चाहिए, a बाई सी देखो ये है, a बाई सी रूट का प्रोडक्ट बनना है, बिल्कुल सही, ये वाली ऑप्शन हो जाएगा। यही ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सभी बच्चे कर पाए, एकदम आसान सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 27 सवाल गलती से डल गया है, इसको बाद में करेंगे। सवाल नंबर 28 बनाओ, करो अगला सवाल। 27वां सवाल आगे डल रहा था, गलती से डल गया। 24 नंबर सवाल में सर 8 आना चाहिए ना कि -8। 24वें सवाल में कोई दिक्कत है क्या? और ये तो 8 है, सॉरी 24वें सवाल में प्रॉब्लम है भाई। 24वें सवाल को हमने गलत कर दिया है। अगर मैं a का मान -5 और b का मान 3 लूंगा तो -5 3 -8 आएगा, तो गड़बड़ कर दिया। तो भैया मुझे a का मान 5 और b का मान -3 लेना पड़ेगा। a का मान 5 और b का मान -3 लेना पड़ेगा। एक काम करेंगे,
ए की वैल्यू को 3 और बी की वैल्यू को -5 लेना है। ए की वैल्यू को 3 3 5 15 होता है, गुणा करूंगा -15, ए की वैल्यू 3 लूंगा, बी की वैल्यू -5 लूंगा, तो इनको घटा के भी देखो 8 आएगा, -5 + 8। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट का सम -2 आएगा, रूट का सम -k है, के की वैल्यू 2, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये गलती से मिस्टेक हो गया, ए की जगह 3 और बी की जगह -5 लेना था, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, आगे चलते हैं, बताएं। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है तो कौन सा सत्य है? चार ऑप्शन देखिए, आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में abc का मान भी नहीं बताया गया, abc खुद वेरिएबल है। बोला ये समीकरण ऐसी है कि इसका एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, कौन सा सत्य है? दुनिया में ऐसी बहुत सारी इक्वेशन है जिनका एक रूट दूसरे से 2.5 गुना हो, ठीक है, यानी कि जनरल क्वेश्चन है, ये एक टाइप की थ्योरम है। यहाँ ए बी सी का कोई मान नहीं पता मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यदि समीकरण का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है तो पूछा कौन सा सत्य है। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो बेसिक तरीका ये होगा कि माना एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 2.5 अल्फा है, ठीक है भाई, रूट्स का सम निकालो, फिर रूट्स का प्रोडक्ट निकालो, फॉर्मूला लगा के फिर वैल्यू रखो, लेंदी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई इस सवाल में बोलती रूट बताएगा कि इस सवाल में नहीं, इस सवाल में रूट्स नहीं बताएगा, इस सवाल बोल रहा है कि एक रूट दूसरे का 2.5 गुना है, इस इक्वेशन के दो रूट्स ऐसे, एक रूट दूसरे का 2.5 गुना है, तो मैं अपनी मर्जी से रूट्स कुछ भी मान सकता हूं जो मुझे पसंद आए, मैं अपनी मर्जी से रूट कुछ भी मान सकता हूं। एक रूट दूसरे का 2.5 गुना, 2.5 का मतलब होता है 5/2, यानी कि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा 5 है, मैंने मान लिया कि भाई द्विघात समीकरण इसका एक रूट 2 है, दूसरा 5 है, 2 का 2.5 गुना करूंगा 5 आएगा कि नहीं, 2 का 2.5 गुना 5, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ गया, ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। अगर रूट्स 2 और 5 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी द्विघात समीकरण, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट 2 और 5 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² - सम ऑफ रूट्स, रूट का सम क्या है 2 और 5 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट का प्रोडक्ट क्या है 2 5 10 प्लस रूट्स का प्रोडक्ट बराबर 0, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गई। सवाल के अनुसार द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो कंपेयर करो, कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या आएगी, x² की वैल्यू यहां गुणा किया है 1 है, a का मान 1, b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे, -7 लिखी हुई है, कांस्टेंट क्या बेटा, यहां c है या कांस्टेंट 10 है। अब देखो आंसर वो ऑप्शन होगा जो a b c की इन वैल्यू पे संतुष्ट होता, वो ऑप्शन आंसर होगा। पहला ऑप्शन आंसर है भाई 7 का स्क्वायर, ये तो 343 हो जाएगा, c और a में तो कोई 7 नहीं है भाई, यहां तो खूब 7 है, इधर तो 7 नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है डी। बी की जगह अगर -7 है तो -7 का स्क्वायर 49 490 है बराबर 49, सी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, सी की वैल्यू 10 है और ए का मान 1 है, 49 2 490, 490 बराबर 490, डी ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, बिल्कुल बेसिक सवाल, दुनिया में कोई तरीका नहीं जिससे जल्दी सवाल का आंसर आपको निकाल के दे दे, सेकंड्स में आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हमको करनी है, 2017 के पेपर में सवाल आया था, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक था, ये बताएं जल्दी से करो। बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x² + mx + 5 = 0 के रूट्स 3:2 के अनुपात में है तो m किसके बराबर है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 3:2 के रेशियो में है तो m किसके बराबर है, बोलिए। सब कुछ दिया हुआ है 12 5, बस m मिसिंग है, ये आपसे पूछा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 3:2 के अनुपात में, कि थ्योरम तो है नहीं, एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करना है। इस द्विघात समीकरण के रूट 3:2 के अनुपात में है, तो मैंने मान लिया कि रूट 3 अल्फा 2 अल्फा है, जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा होगी, रेशियो लूंगा अल्फा अल्फा कट जाएगा, 3:2 रूट्स लूंगा 3 अल्फा 2 अल्फा है। अब रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, पर रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा 3 अल्फा गुणा 2 अल्फा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा 3 अल्फा की 2 अल्फा में गुणा करेंगे 6 अल्फा स्क्वायर, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा c/a का मतलब 5/12, ठीक है भाई, तो अल्फा स्क्वायर आ गया यहां से 5/72, 12×72। अब अंडर रूट लूंगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों प्लस माइनस 72 का मतलब होता है 36 दूनी 72 है ना, प्लस माइनस 2/√5/√6 आ जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन अपन को तो m का मान निकालना है। अब रूट का सम क्या आएगा, रूट का सम से निकलेगा 3 अल्फा + 2 अल्फा, रूट का सम आ गया 5 अल्फा, रूट का सम है माइनस का b/a माइनस का b/a माइनस का m/12, आप बोलोगे हां जी सर। अल्फा की वैल्यू ये है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां सर वैल्यू रख दो 5 प्लस माइनस √5/2√6 बराबर आ गया मेरे दोस्तों माइनस का m/12। देखो माइनस से प्लस काटोगे तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस काटोगे तो प्लस आएगा, आंसर तो प्लस माइनस में आना ही है, आंसर तो प्लस माइनस में आना ही है, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। अभी अब 2√6 से 12 कट जाएगा, आपका कट जाएगा √6 बार, आप बोलोगे हां जी सर। तो m की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों क्या आ जाएगी 5√30, गड़बड़ है क्या, 6√2 होगा, हाँ 6√2 होगा। क्या समझ नहीं आया इसमें, अरे भाई सोनू क्या समझ नहीं आया यार, भाई इस द्विघात समीकरण के मूल 3:2 के अनुपात में मैंने मान लिया कि रूट 3 अल्फा 2 अल्फा है, तो रूट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि मैं प्रोडक्ट आसानी से निकालूंगा, रूट का प्रोडक्ट आएगा 3 अल्फा 2 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, रूट का प्रोडक्ट है c/5/12 है, नीचे आएगा 12 ये 72 72 होता है 36 दूनी 72, तो ये 6√2 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √5/6√2, कि आंसर प्लस माइनस की फॉर्म में, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिया। अब रूट का अगर मैं सम निकालूंगा 3 अल्फा + 2 अल्फा 5 अल्फा, रूट का प्रोडक्ट आएगा माइनस का b/a माइनस का m/12, अल्फा रख दो मेरे दोस्त अल्फा का मान, अल्फा का जब मान रखूंगा तो प्लस माइनस 5√5/6√2 हो जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर, और बराबर माइनस का m/12। देखो आंसर तो प्लस माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस काटो तो माइनस, माइनस से माइनस काटो तो प्लस। अब 6√2 से 12 कितनी बार जाएगा, √2 बार जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10, m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5 √2 की √5 में गुणा हो जाएगी √10 प्लस माइनस 5 √10, m की वैल्यू आ गई, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, एक बार रूट का सम निकालना है, एक बार रूट का प्रोडक्ट निकालना है। आगे अगला सवाल, सवाल आपके सामने, ये बताओ करो। व्हाट द कंडीशन दैट द रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इन द रेशियो c/1। मतलब क्या शर्त है कि समीकरण के मूल c/1 के अनुपात में है, क्या शर्त है कि अगर इस इक्वेशन की रूट c/1 के रेशियो में है, बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, आप यहां पर भी वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरे दोस्तों हर एक ऑप्शन को चेक करना और वो भी काफी मुश्किल है, बेसिक से करेंगे तुरंत होगा। क्या शर्त है कि समीकरण के रूट c/1 के अनुपात में, समीकरण के रूट नहीं दिए, ये रेशियो दिया है, c/1 रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, c अल्फा और अल्फा। भाई अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट c/1 के अनुपात में, तो रूट क्या होंगे, c अल्फा और अल्फा, कि जब मैं अनुपात लूंगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, c/1 आ जाएगा, तो रूट c अल्फा और अल्फा आ गए। रूट का सम क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, c अल्फा में अल्फा जोड़ूंगा, c अल्फा में अल्फा जोड़ूंगा तो अल्फा कॉमन c + 1,
और रूट्स का प्रोडक्ट आ गया बच्चों माइनस का बी बटा ए। रूट्स का प्रोडक्ट मैं निकालूंगा क्या आएगा सी अल्फा की अल्फा में गुणा करूंगा सी अल्फा स्क्वायर। रूट्स का गुणनफल आएगा, रूट्स का गुणनफल आ गया मेरे दोस्तों यहां से सी बटा ए, सी से सी कट गया तो अल्फा स्क्वायर 1 बटा ए आ गया। अब अल्फा की वैल्यू यहां पे रख दो, यहां से अल्फा का मान क्या है, यहां से अल्फा का मान है माइनस का बी बटा ए और ये सी प्लस 1, ये अल्फा का मान है, ये अल्फा का मान यहां रख दो बेटे, अल्फा स्क्वायर बराबर यहां रखेंगे तो बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर और सी प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 1 बाई ए। ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए से ए कैंसिल आउट तो बी स्क्वायर बराबर आ गया ये ए इंटू सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर चला जाएगा ये बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। यस दिस इज लाइव क्लास, सब तरह से यही बेसिक है बेटे, ठीक है ना, आप बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक पढ़ते रहिए आप। एक बार रूट का सम का फॉर्मूला लगा दिए, एक बार रूट के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिए, द्विघात समीकरण इसके रूट सी रेशियो 1 में रेशियो हटाएंगे वेरिएबल आता है, रूट का सम क्या होता है माइनस का बी बटा ए, रूट का गुणनफल सी बटा ए, यहां से अल्फा का मान निकाल के यहां पे रख दिया, आंसर आगे इसमें क्या है, केवल फॉर्मूला याद करना है, आगे चलेंगे। तो मुश्किल चीजों को लॉजिक को कोई लॉजिक नहीं, एक बार रूट के सम का फॉर्मूला लगा दो, एक बार रूट के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 31 32 दो क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से बनाएं। सवाल नंबर 31 फटाफट करेंगे, फटाफट जल्दी से। किस केस सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहां पी और क्यू की वैल्यू के बारे में नहीं बताया गया, नहीं आपसे पूछा है, बोला है तो या तो आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व कर लेंगे कि किस कंडीशन में इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा। स्क्वायर मतलब कि भाई अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है। अब बेसिक क्या है कि एक बार रूट के सम का फॉर्मूला लगाओ, एक बार रूट के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, एक बार रूट का सम कर लो, एक बार प्रोडक्ट कर लो, लेकिन काफी कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जब इस साल में ये बोला गया कि सड़क छाप इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हो कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो आप अपनी मर्जी से रूट कुछ भी मान लो ना, एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है मेरे प्यारे, तो आप कुछ ही मान लो। मैंने मान लिया कि एक रूट 2 है और दूसरा रूट जो है 4 है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर 2 4 पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैंने मान लिया कि एक रूट 1 है और दूसरा रूट 1 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने मान लिया कि एक रूट 1 है और दूसरा उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट का सम 1 + 1 2x + 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण होगी। अगर ये द्विघात समीकरण है, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर यहां भी 1 है, यहां भी 1 x गुणा क्या p है -2 है, तो p की वैल्यू -2 आ गई। मैं क्यों कांस्टेंट है, क्यों की जगह क्या लिखा हुआ है 1, ये p और q की वैल्यू आ गई, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो p q की वैल्यू पे सेटिस्फाई होता है। ये रखो 1 + 1 + 1 3, ये -6 नहीं होगा, p q ये आ जाएगा जी -8 + 1 + 1 -6, ये p q ये -6, ये वाला ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है। -8 + 2 -6 -6 देखेंगे ये क्या आ गया, 4 2 6 1 7, 4 और -2 2 1 3, ये नहीं होगा मेरे दोस्तों, अभी 1 और ये -2 + 4, ये 3 बराबर -6, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि सी ऑप्शन ऐसा है जो संतुष्ट हो रहा है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग सर जी, एडवोकेट विकास कुमार भारद्वाज, उत्तर प्रदेश, बस्ती आरटीओ ऑफिस। हाँ जी विकास जी क्या कहना चाहते हैं बताइए। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बुरा सा आंसर है, सही बच्चे समझ पाए हैं। लास्ट प्रश्न करेंगे हम सवाल नंबर 32 आज की क्लास का, बताओ। अगला टाइप जो शुरू होगा, 2 ही 3 टाइप के सवाल है इसमें, 2 टाइप और बचे वो कल करके चैप्टर समाप्त, ठीक है जी। बोला है दो द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस ax प्लस 8 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस bx माइनस 8 बराबर 0 का एक रूट कॉमन है, इन दोनों का एक रूट कॉमन है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, बनाएं। बहुत जबरदस्त सवाल है, कौन करेगा। आपके पास दो द्विघात समीकरण दी हुई है, बोला इन दोनों समीकरण में एक रूट कॉमन है, मतलब एक रूट ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, दोनों में एक रूट कॉमन है। मैंने मान लिया कि वो कॉमन रूट अल्फा है। अल्फा एक ऐसी वैल्यू जिस समीकरण को भी संतुष्ट करती है, इसको भी संतुष्ट करती है। अगर ऐसा है तो x की जगह अल्फा रखने पर संतुष्ट होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस 8 बराबर 0। ऐसा है तो मेरे दोस्त x की जगह अल्फा रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा और -8 बराबर 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा, बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे आएगा, फटाफट जल्दी से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन दोनों समीकरणों में एक कॉमन रूट अल्फा, अल्फा इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी अल्फा स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस 8 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा माइनस 8 बराबर 0। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं घटाऊं, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता जोड़ने घटाने के अलावा, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर तो कट जाएगा, a माइनस b अल्फा, a माइनस b अल्फा और प्लस 8 में से -8 घटाऊंगा तो प्लस का 16 बराबर 0। ये आ गया, टेल बी ब्लडी अभी आया भाई, इसमें घटाएंगे अल्फा स्क्वायर a अल्फा माइनस b अल्फा माइनस b अल्फा प्लस 8 में से -8 घटाएंगे तो प्लस 16 उधर चला जाएगा -16। ये आ गया मेरे दोस्तों माइनस का 16। नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो प्लस 8 -8 कट जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और ये प्लस a प्लस b अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस a प्लस b अल्फा बराबर 0। ये बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे यस सर। एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, a प्लस b की वैल्यू आएगी 2 अल्फा उधर चला जाएगा, a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा उधर चला जाएगा, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई जी माइनस का 2 अल्फा, ये प्लस b की वैल्यू आ गई। नाउ आपसे पूछा क्या भैया जी, आपसे पूछा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल कम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। अब देखिए अल्फा यहाँ राइट साइड में है, यहाँ लेफ्ट साइड में कट जाएगा, a माइनस b की a प्लस b में गुणा होगी, a माइनस b की a प्लस b में गुणा होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर राइट साइड में आएगा, -16 की -2 में गुणा होगी 32, -16 की -2 में गुणा 32, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 32। समझ में, बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। सीडीएस के पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन था ये, क्रिएटिव सवाल। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, सब अपने घर में दिया बत्ती करेंगे भाई, ठीक है। कल मिलेंगे अब इसी टाइम, बाय।